हिंद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी 9 जुलाई 2021 को पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट को जो जीकेजीएस का पेपर हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कैसा कैसा प्रश्न आया था। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था जीके से? पहला प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूएन की एजुकेशन संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजुकेशन संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त किए थे। याद रखिएगा, इतिहास से संबंधित यह प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ और आवर्त हैं? तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और 7 आवर्त हैं। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आए हैं, तो इसको याद रखिएगा। ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद अयूब खान के मध्य हुआ था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत सुरक्षा करती है? तो याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस सुरक्षा करती है, ओजोन परत सुरक्षा करती है। याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है O3। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के लिए कैसा कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु एटीपी में बदल जाता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु एटीपी में बदल जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसको बात को याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत रांची झारखंड में पड़ता है, उस जिले से हुई थी। याद रखिएगा, जो आपका बिहार राज्य में पड़ता है। दंत रोग चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दांत रोग, आंख, कान, नाक सबके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो रेलवे एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 को दूसरे शिफ्ट का पेपर हम लोग जो जीके जीएस का आया था उसको देख लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया था। और यह पहला प्रश्न आपका पूछा गया था करंट अफेयर से। पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी 1919 को हुआ था। वर्तमान में अमेरिका के राज्य अलास्का पहले रूस के अधीन था, लेकिन आज की डेट में वह अमेरिका का हिस्सा हो चुका है। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। और चौरी चौरा कांड आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखिएगा, जियोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का फुल फॉर्म है। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा प्यूडिका इसका फुल फॉर्म है। छुई मुई पौधे देखेंगे, छुई मुई पौधा को आप लोग। द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हैं। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? तो दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में। ये करंट अफेयर्स में पूछा गया था। मुंबई स्थित होटल, जो मुंबई में आपका होटल बनाया गया ताज होटल, जिसका नाम है ताज होटल, उसको किसने बनवाया था? जमशेद जी टाटा ने बनवाया था।
दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी क्या है? तो दमन गंगा जो है, गंगा। दादर एवं नगर हवेली की मुख्य नदी दमन गंगा है। प्रोजेक्ट टाइगर 1937 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पड़ता है? तो उत्तराखंड में खोला गया था 1936 में। और प्रोजेक्ट 1937 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में खोला गया था। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और दो प्रश्न और छुटे हुए हैं, देख लेते हैं हम इसको। भद्र वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पड़ता है? तो भद्र कर्नाटक में है। भद्र वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तो कर्नाटक में है। दांडी मार्च सन 1930 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस तरह से आपके पूछे गए थे प्रश्न 9 जनवरी 2021 को पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में जीके जीएस से संबंधित यह पेपर है। तो इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ करके याद करके जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और प्रश्न ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में करके आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा साथ में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।